नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त की बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को लेकर। जिस तरीके पहले आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर देखते हैं, जो ऑनलाइन गुंडे हैं वो समय रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट लिखेंगे और टाइम रखेंगे, ठीक वही भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी का ऑफिशियल पेज है हरियाणा का, उस पेज के ऊपर जो है वो दिग्विजय चौटाला को लेकर एक पोस्ट लिखी गई है। और इसकी शुरुआत करते हैं दिग्विजय चौटाला, जो जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और वो लिखते हैं, कई पोस्टें उन्होंने एक के बाद एक लिखी हैं। अगर पहली पोस्ट का मैं जिक्र करूं तो डबवाड़ी की जनता ने मुझे 35,000 वोट दिए हैं और बीजेपी को 7,000। जमानत तो तुम्हारी जब्त हुई है, अगली बार तुम्हारा सामना विधानसभा में भी करूंगा। बीजेपी हरियाणा नायब सिंह सैनी को टैग करते हुए आगे लिखते हैं दिग्विजय चौटाला, पिस्तौल दिखाते हो और कायर कहलवाने से डरते हो। तुम असली गुंडे हो और मुझे यह कहने से कोई डर नहीं। आज तुम्हें राज और हमें सड़क का संघर्ष मिला है। जनता के फैसले पर इतना अहंकार ना कर तान्या सा राजा, पता नहीं कब शाम ढल जाए। ये दिग्विजय चौटाला जो है वो अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, नायब सिंह सैनी को लेकर टैग करते हुए। उसके कुछ ही देर बाद एक पोस्ट और लिखी जाती है दिग्विजय चौटाला की तरफ से। तीखी प्रतिक्रिया नायब सिंह सैनी और बीजेपी के लिए लिखी जाती है। एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, आम जनता में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नाम लिखा जाता है, दिग्विजय चौटाला लिखते हैं, नाम नायब सैनी, काम बोलेरो वाला गुंडा, पहचान चेहरे पर हंसी और मन में शैतान, नया कारनामा बोलेरो में गुंडे भेजकर पिस्टल दिखाई। और एक फोटो एआई से जनरेटेड दिखाते हैं जिसमें पुलिस कर्मचारी 2-3 जो हैं वो एक बोलेरो के ऊपर लटके हुए हैं और ड्राइवर जो है वो प्रतीकात्मक तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनाए गए हैं। ये दिग्विजय चौटाला जो है वो नायब सिंह सैनी को, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। उसके बाद एक और पोस्ट लिखते हैं दिग्विजय चौटाला और लिखते हैं, गाड़ी रखते हैं चोरी की। लिखते हैं, गाड़ी रखते हैं चोरी की, बात करते हैं सीना चोरी की। पुलिस के भेष में ये गुंडे नायब की शय पर घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री सबको जवाब दे, हरियाणा के लोग आपसे पूछ रहे हैं। ये दिग्विजय चौटाला की कड़ी और तीखी आलोचना, प्रतिक्रिया जो है मुख्यमंत्री को लेकर है, पुलिस को लेकर है। चोरी की गाड़ी रखने तक का आरोप दिग्विजय चौटाला ने इसमें लगा दिया है। ये तो हो रहा है जननायक जनता पार्टी की तरफ से और दिग्विजय चौटाला की तरफ से सरकार को लेकर। अब बीजेपी के ऑफिशियल पेज के ऊपर एक पोस्ट लिखी गई है, वो सुनिए आप बीजेपी ने क्या लिखा है। जो ना विधायक है ना सांसद है, ऐसे जमानत जब्त पार्टी के तथाकथित युवा नेता दिग्विजय चौटाला माननीय मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक और अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अपने ही घर और पार्टी को संभाल नहीं पाए, 24 घंटे 7 दिन दिन रात जनता की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आगे लिखते हैं बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर, पहले अपने गुंडों से विश्वविद्यालय में दंगे करवाते हैं और फिर सस्ती टीआरपी के लिए अपने भाई से भी आगे निकलकर बड़ा नेता बनना चाहते हैं। याद रखिए, जनता सब देख रही है। आगे लिखते हैं, सत्ता जाने से सनक ऐसी हो जाती है, सत्ता जाने से सनक ऐसी ही होती है। दुष्यंत चौटाला आज भी अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानते हैं। क्या जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को भी उन्हें सम्मान नहीं? ऐसे मुख्यमंत्री जो अपनी मुस्कान से हरियाणा के परिवारजनों का दिल जीत लेते हैं, जो खुद को मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक मानते हैं, 24 घंटे सीएम हाउस के दरवाजे जनता के लिए खुले रखते हैं, जिसे कभी भी कहीं भी कोई भी मिल जाता, प्रोटोकॉल से प्रवेश सबकी सुनते हैं। ऐसे नायब मुख्यमंत्री जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में मतभेद हो सकते, लेकिन मर्यादा और भाषा की एक सीमा होती है, उसे पार करना उनके चरित्र को उजागर करता है। याद रखिए, अभी तो सिर्फ जमानत जब्त हुई है, अगली बार प्रदेश की जनता आपको हरियाणा से ही बाहर कर देगी। ये बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला के लिखा गया है। अब ये जो भाषा है या जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से या प्रदेश भर का नेतृत्व करने वाले नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहें या ये कहें कि जो लोग
हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व रखने का दम रखते हैं वो लोग एक सत्तासीन पार्टी के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति ये रखते हैं। और इन दोनों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो हरियाणा की पुलिस है, जो सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा दे रही है। इधर से नायाब के गुंडे और इस तरीके के शब्द जो है चोरी की गाड़ी रखने वाले लिखे जाते हैं, तो उधर से उनके ऊपर प्रतिक्रिया जो है, आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। ये वही हाल हो रहा है जो आजकल इंस्टाग्राम पर गुंडे टाइम रखते हैं। ऑनलाइन जो गुंडे हैं वो इंस्टाग्राम पर टाइम रखते हैं, पोस्ट रखते हैं, ये कर देंगे, फला जगह रात को वीडियो, दिन में वीडियो, लाइव आके। वो हालात जो हैं हरियाणा की राजनीति के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और अब इसमें ये पोस्ट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो गई। तो ये सिनेरियो जो है ऑनलाइन जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया एक दूसरे की आपस में चल रही है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या हरियाणा की राजनीति अभी सतर पर आ गई है कि एक नेता जो है वो अपनी सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के लिए, बीजेपी के लिए लिखा, बीजेपी उसका रिप्लाई जो है वो उनको लिखेगी, यहाँ राजनीति रहेगी? क्या विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है? क्या सत्ता के पास काम करने के लिए काम नहीं है? जो इन बातों के ऊपर जो है हरियाणा की जनता का टाइम बर्बाद किया जा रहा है, पैसा वेस्ट किया जा रहा है, उस टैक्स का पैसा जो हरियाणा की सरकार को मिलता है कि आप जनता के हित में लगाइए, और वो सरकार है कि बीजेपी जो है अपने पेज के ऊपर ये बातें लिख रही। तो ये सारा सिनेरियो हुआ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शुक्रिया।